नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, हम लोग बार-बार ढाई मोर्चा, ढाई मोर्चा, ढाई मोर्चा कहते हैं। उस ढाई मोर्चे में आधा मोर्चा जो देश के अंदर है, उसको पहचानने की भी बात करते हैं, दम भी भरते हैं, देखो, देखो पहचान लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे छोड़ो यार, आप लोग बिना मतलब की बात करते हो। लेकिन कल मज़दूर दिवस और उसी के साथ कल एक मौका ये भी था कि मुस्लिम मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड जितने हैं, इन सारे गिरोहों ने मिलके वक्फ बोर्ड पर विरोध दर्ज कराने के लिए जो वक्फ एक्ट आया है, वो ये ऐलान किया था साहब कि उत्तर प्रदेश में 15 मिनट के लिए सारे मुसलमान अपने-अपने घरों की लाइट बंद रखें। बड़ा सुनने में कितना अच्छा लगता है, शांति प्रिय कौम, सो कॉल्ड शांति प्रिय कौम, बड़े लोकतांत्रिक ढंग से और इनोवेटिव ढंग से अपना विरोध दर्ज करा रही है। ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। आज 2 तारीख है और मेरे पास एक खबर आई, ज़रा वो खबर देखिए और दर्शकों के लिए मैं इसका हिंदी तर्जुमा भी कर देता हूँ। शॉकिंग न्यूज़ है साहब, ये पावर स्टेशन पर एक स्टाफ सहारनपुर में मेरठ में, ये रियाजुद्दीन और ये 15 मिनट की जो अपने मुसलमानों को घरों की लाइटें बंद करने की कॉल थी विरोध में, तो ये रियाजुद्दीन जो कि एक सब स्टेशन पर कर्मचारी था, उसने पूरे इलाके की सब स्टेशन के 15 मिनट के लिए बिजली काट दी। योगी आदित्यनाथ के शासन वाले उत्तर प्रदेश का ये हाल है और हालांकि इसको बर्खास्त कर दिया गया, ये अलग बात है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि साहब इस तरीके से होता है आधा मोर्चा की लड़ाई, तो ये वीडियो भी दिखा देता हूं। ये देखिए दर्शकों, ये रियाजुद्दीन के इलाके का मामला है जहां पर वो सब स्टेशन में कर्मचारी था और इसने पूरे इलाके की बिजली 15 मिनट के लिए काट दी। ये एक उदाहरण आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जिहाद, जी हाँ, बिजली जिहाद। आपने लव जिहाद सुना, आपने लैंड जिहाद सुना, आपने तमाम तरह के जिहाद सुना, कमर में पेटी बम बांध के उड़ जाने का जिहाद सुना, पहलगाम में गोलियों से भून देने का जिहाद सुना और अब ये इलेक्ट्रिसिटी जिहाद। मंजरी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आधे मोर्चा सीधे-सीधे किस तरीके से काम करेगा, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये अब दिखा रहा है? जिस समय मान लीजिए कभी कोई युद्ध की स्थिति आई और ब्लैकआउट हुआ और कोई दूसरा इराजुद्दीन, सिराजुद्दीन, मोहम्मुद्दीन, वो जहां भी होगा ब्लैकआउट के समय लाइटें जला देगा, ट्रेन होगी, ट्रेन भिड़ा देगा या इस तरह की चीजें करेगा। क्या ये मोडस ऑपरेंडी भविष्य में इनका दिखाता है? और ये बिजली जिहाद कैसे देखेंगे इसको आप आधे मोर्चे की इस खूंखार और जिहादी हरकत को? देखिए, इनका पूरा उद्देश्य यही है कि आपके नाक में दम किए रहें और जब मौका मिले गर्दन उतार दें। तो ये जो कर रहे हैं, ये इसी तरीके से करते रहेंगे। आप देखिए, इनकी जो मजारें बनी हुई है, बड़े स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे बनी हुई हैं। तो वो चक्का जाम कर सकते हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा है, उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब जंग हुई थी, तो टैंक्स ना जा पाए और वो गाड़ियां ना जा पाए, इसके लिए रास्ते में कीले बिछा दी थी और गड्ढे खोद दिए थे। तो ये सब काम जो है सिविलियंस ने किया था और इसके लिए हम सिविलियंस को निपटना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों से आर्मी नहीं निपटेगी। और ये बहुत समय से बात हो रही है, आप इसे आधा मोर्चा मत कहिए। मुझे लगता है जो तैयारी अब तक इनकी हो गई है, ये पूरा पूरा मोर्चा है। जितनी जंग आपको बाहर से लड़नी पड़ेगी, उतनी जंग आपको अंदर भी लड़नी पड़ेगी। इन्होंने देखिए एक दो घर नहीं है, इन्होंने पूरा घेतो बनाया हुआ है। तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो ये कि आप पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले एक एक मुस्लिम एरिया को आपको घेरना होगा। अगर ये सब स्टेशन पे बैठे हैं तो लाइट के साथ गड़बड़ करेंगे। पुलिस में भर्ती हैं तो इंफॉर्मेशन लीक करेंगे, अपराधियों की मदद करेंगे, पुलिस देर से पहुंचेगी। आपके ये अगर ये न्यायालय में है तो ये शरिया कानून के हिसाब से चलने लग जाएंगे अचानक। ये जहां भी है, ये कौम के फर्मा बरदार है और कॉन्स्टिट्यूशन की भले ही दुहाई दे दें, लेकिन काम ये सारा जिहाद के लिए करेंगे। अब आपने ये जो सीन देखा है, ये सीन है कि केवल 15 मिनट के लिए इन्होंने लाइट गायब की है। दूसरा सीन देखिए,
इनके इलाके में जो बिजली होती है वो कटिया डाल करके ये चोरी करते हैं। संभल में आपने देखा, मीटर कोई अगर लगाया हो तो मीटर कोई आप बिजली विभाग का व्यक्ति जाकर के मीटर रीडिंग नहीं ले सकता है। वो पकड़ा जाता, बंद किया जाता है, दिनों दिन तक पीटा जाता है। तो आप ये समझिए, केवल एक बिजली के नाम पे राजस्व की हानि करते हैं। और भाई कटिया डाल के बिजली चोरी करते तो बहुत सारे लोगों को इसमें जो है जान का खतरा भी होता है। बहुत सारी चीजें इनकी इस कारण होती है। और क्या क्या है कि आप, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, आप माने ना माने वो मानते हैं। इसमें से कोई भी चीज इनको चोरी की मिल गई तो मानेगा नहीं मत। किसी तरह का कष्ट बनाया वो कर दिया तो सब आपका काम। और अगर एक आध जाने ले ली तो जन्नत पक्की। इस तरीके से ये इस मेंटालिटी पे चलते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सब एक जैसे हैं। अगर कोई कहे कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं होते, अब आपको साबित करना पड़ेगा अपने बीच के आतंकवादी निकालने के लिए, वरना ये कॉमन लोग हैं जो आतंकवादियों को छुपाते हैं, अपराधियों को शरण देते हैं, उनके लिए केस लड़ते हैं, उनके लिए दान करते हैं। और जब पहलगांव जैसी कोई घटना हो जाए तो स्माइलिंग इमोजी दे करके उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सबके सब एक ही जैसे हैं। एक्सेप्शंस कैन बी देयर। तो 25 करोड़ में आप 25 एक्सेप्शन निकाल लीजिए, उसके बाद एक ही जैसा लौटे। जी। जी, ठीक बात है। लेकिन एक तरफ इनकी ये तैयारी जो कि साफ दिखाई देती है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ की तैयारी अगर देखें, तो फिर मतलब क्या ही कहें, दूसरी तरफ इस तरह की तैयारी है। एक ऐसी हिंदू महिला कहें, लड़की कहें, इनके पिता को पहलगाम में गोली मार दी जाती है और ये कहती क्या है कि आई लॉस्ट माय फादर टू बुलेट। मैंने अपने पिता को इस्लामी हमले में खो दिया पहलगाम में 22 को। लेकिन कश्मीर हैज गिवन मी टू ब्रदर्स। कश्मीर से इनको 2 भाई मिल गए, जिसका पिता 22 तारीख को पहलगाम में मारा गया। तो एक तरफ रियाजुद्दीन जैसे जिहादियों की ये तैयारी कि वो 15 मिनट के लिए अपने घर छोड़िए पूरे सब स्टेशन की बिजली काट देता है, और दूसरी तरफ हिंदुओं में मौजूद इस तरह के तत्व। और सिर्फ ये अकेली नहीं है, ये बिल्कुल अकेली नहीं है। ये मोहतरमा, इनके हस्बैंड 22 तारीख को इनकी हत्या कर दी गई वहां पर। और ये क्या कहती हैं कि हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ शांति चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। ये 2 मानसिकताएं बताती हैं कि दोनों की तैयारी, एक की तैयारी पूरी है और दूसरा तो छोड़ दीजिए, दूसरा शुतुरमुर्ग बन के अपना केवल सर ही नहीं बल्कि पंजे तक अंदर घुसा हुआ है। इस मानसिकता से अगर हम ग्रसित हैं तो फिर कैसे सामना करेंगे? फिर वही होगा, मोदी जी, योगी जी हमें बचाओ, सरकारें हमारे लिए और करें। उसके अलावा क्या है, आप अभी भी अगर कह दें कि मुझे अपने कल एक बीजेपी के व्यक्ति का मेंबर का वायरल हो रहा था केस कि उन्होंने जो है सामान अर्बन क्लैप वालों को लौटा दिया क्योंकि वो मुस्लिम थे। आप अगर अभी भी इस चीज की वकालत कीजिए तो ये लोग लड़ने आ जाते हैं। लोग इसलिए लड़ने आ जाते हैं कि भाई भारतीय मुस्लिमों की आप वो मत करिए, इसमें तो सारे पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे। और इसने ये नहीं कहा कि इस मेनन ने, आरती मेनन ने, कि आप आई लॉस्ट माय फादर टू बुलेट्स, गोलियां। अरे भाई गोलियां क्या मतलब अपने आप से तैरती हुई आ रही थी हवा में, उसको चलाने वाला तो कोई था। तो ये जो पॉपुलर बनने के लिए और वो जो दिल बड़ा रखना चाहिए सिंड्रोम है ना, ये वो है जो शत्रु के साथ सिंपथी रखने वाला है। अगर आप अपने एरिया में से किसी मुस्लिम को, जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसके यहाँ लड़के बहुत आते हैं, हमारे यहाँ की लड़कियों को छेड़ेंगे, अगर आप इसलिए भी निकालना चाहें तो आधे लोग इनकी तरफ से आ जाते हैं। तो आप देखिए, बेवकूफ बनना तो आपकी चॉइस है ना। और ये कुछ अनजाने में नहीं हो रहा, ये जानबूझ के बेवकूफ बनने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर आप फैशन के हिसाब से चल रहे हैं, आपको अपने बाप से ज्यादा प्यार उन लोगों के लिए है जो चिकनी चुपड़ी दो बातें कर ले, तो भाई अब इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को फिर छोड़ भी देना चाहिए। उनको जो 2 बिल्कुल ठीक ब्रदर बात। मिले हैं, वो अपनी चचेरी बहनें ना छोड़े। आपको क्या लगता है आरती मेनन ज्यादा दिन तक बचेंगी? बिल्कुल ठीक जो बात 2 है। भाई और हैं ये वो आपने जो वही कहा ना, निपटाएंगे।
मंजरी जी, जी। ये जो आपने कहा कि ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा कड़वा वचन लगेगा, लेकिन कड़वा नहीं है। अब ज़रा इन जो शुतुरमुर्गी हिंदू हैं, ज़रा इनको कोसना छोड़ देते हैं चलिए, एक बार इनका ये बीमारी है, ये बीमारी लंबी है, ये सही होंगे। लेकिन ये भी इसी के साथ हकीकत है ना कि समाज में एक अच्छा खासा बड़ा जागरण हुआ है। निश्चित तौर पर अवेयरनेस आई है। उस अवेयरनेस को अब इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए एक स्ट्रेटजी के रूप में, जहाँ रियाजुद्दीन नाम का एक जिहादी मेरठ में बिजली काट देता है पूरे इलाके की 15 मिनट की, कहीं कोई ट्रैक पर रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब करता है, कहीं कल को एलपीजी पाइपलाइन खोल के और उसमें आग लगा दी जाएगी। इस तरह की हरकतें होती हैं। आप पाकिस्तानी झंडे जो यहाँ विरोध स्वरूप सड़कों पर चिपकाए जा रहे हैं, दीवालों पर चिपकाए जा रहे हैं, यहाँ-वहाँ सांकेतिक विरोध लोग कर रहे हैं, वो पत्थर तो नहीं चला रहे, लेकिन उसको भी उखाड़ने वाले मौजूद हैं। सवाल ये उठता है कि हिंदुओं को किस तरफ सोचना चाहिए? आत्मरक्षा हिंदुओं को छोड़िए, सब आत्मरक्षा से तो मुझे लगता है बात अब आगे बढ़ चुकी है। शत्रु बोध तो आए। आत्मरक्षा आप शत्रु से करेंगे, आपको शत्रु बोध आपके अंदर का नष्ट हो चुका है। आपको ये जो मुगल कालीन आशिकों की कहानी की ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था 5,000 में से छोड़ करके एक बेगम के लिए, और वो उसका एक बुरहानपुर में मकबरा, एक ताजमहल के बाहर, और दो कब्रें उसकी ताजमहल के अंदर। मतलब इतना इश्क था कि 4 बार मार दिया। या फिर कब्रों में दफनाने के लिए मुमताज के नाम पे 4 औरतों को मार दिया। तो अगर आप इस तरीके की पढ़ाई करके बड़े हो तो आपको मानने में बहुत दिक्कत आएगी कि हकीकत क्या है। हकीकत रियासुद्दीन है, हकीकत ट्रेन के ट्रैक के ऊपर सिलेंडर है। आपने देखा होगा एक समय बाढ़ आई थी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स की। जहां देखो शॉर्ट सर्किट हो रही थी, क्यों? बिजली वाले आपको यही कॉम मिलेगी, और ये आती थी कुछ ऐसा करके जाती थी, 2-4 दिन में शॉर्ट सर्किट हो जाता था, उससे आग लगती थी और पूरी पूरी बिल्डिंग ध्वस्त। अचानक ये चीजों में बाढ़ आई, अचानक ये चीजें होनी बंद हो गई। तो बिजली जिहाद में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आपका एसी ठीक करने आते हैं, एक प्रॉब्लम ठीक करते हैं, दूसरी करके चले जाते हैं, फिर अगला आता है, फिर अगला आता है। आपके यहाँ देखिए, वो एक बार रिपेयरिंग का काम शुरू हो चलता जाता है। तो बिजली जिहाद के अंदर और किसी भी तरह के जिहाद के अंदर, इनके यहाँ अगर आपका कोई एक कबाड़ी वाला आपकी एक गैस ले, वो कोई सामान लेने आए, तो वो आपके पूरे घर की रेकी करके जाता है। आप घुसाइए तो घर में एक एक बात बाहर जाएगी। जी। पर बिल्कुल, हिंदुओं एक-एक को बात क्या है? बाहर जाएगी और ये बड़ा ब मतलब शॉकिंग तो क्या कहिए, लेकिन शत्रुबोध का न होना, क्या इतना सब देखने के बाद भी शत्रुबोध का न होना ये बताता है कि अब कोई इलाज नहीं है या कोई उम्मीद दिखाई देती है? जब से इस्लाम ने भारत का रुख किया है, तब से आज तक की समस्या ही यही है कि इस्लाम से पहले जो भी बौद्ध धर्म की अहिंसा आई थी, उसके कारण जो शत्रुबोध और नष्ट हुआ, शत्रुओं को माफ करने का चलन शुरू हुआ, उसी के कारण तो ये समस्या आज तक है। वरना एक बार अगर मान लीजिए कहीं से मक्का से उठ करके समस्या आई, आपने मक्का में जा करके काजा बना पट्टी बना दी, समस्या खत्म। लेकिन आपने जहाँ इनको माफ किया और इनको जो है ये कि ये सद्भावना से सुधर जाएंगे, अपने बीच में मिला लेंगे, ये नहीं सुधरे तो इनके बच्चों को हम संभाल ले जाएंगे, बस यही आपकी गलतियां हैं जिसके कारण आज तक आप उसी चीज में रहे। अभी क्या है, इस तरह के लोग क्या करते हैं, अपनी बेवकूफी के कारण अपने बच्चों का जो है भविष्य अंधकार में करके जा रहे हैं। भाई, जो समस्या आप नहीं निपटेंगे, आपके बच्चों को डील करनी पड़ेगी। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप इन पे दया करेंगे, तो अब आपके बच्चे, अब इन मैडम के लिए क्या कहें, हिमांशी नरवाल के लिए दूसरी शादी कर लेंगी। वो तो बंदा गया, 6 दिन की शादी है, कोई इनमें इतनी वफादारी होती। ये निकिता उनकी तरीके से नहीं है, जो जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद जो है भारतीय सेना ज्वाइन कर ली थी, उस तरीके की नहीं है। मेजर विभूति नौटियाल की पत्नी। तो आप समझिए, अगर या तो उस तरह की होती हैं या इस तरह की होती हैं, अब ये अपना दूसरी शादी कर लेंगे, इनको काफी कुछ जो भी उस बच्चे का पैसा वैसा है मिल जाएगा, इनको भी सरकार से जो है काफी कुछ मिल जाएगा, इनको उस पैसे से मतलब है। बाप मर गया, अरे काम अब बाप से क्या मतलब। जो दो भाई हैं वो लगाएंगे ठिकाने।
तो अब इस तरह की मूर्खाओं का क्या काज है? देखिए, एक चीज मैं बोलती हूँ बार बार, खुद स्त्री हूँ। स्त्रियां ही अपने बच्चों को ये शत्रु बोध सिखाती हैं। पिता बहुत कम सिखाते हैं, ये माँ की कोख से आता है। और जब ऐसी पागल स्त्रियां हो, तो फिर आप भूल जाइए कि अगली जनरेशन को कोई शत्रु बोध होगा। तो हाँ, इसीलिए बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। यहाँ कहते हैं कि और माता का की शिक्षा इम्पोर्टेंट है। जी। जी, और मुझे लगता है मंजरी जी यहीं कहीं आके, चाहे वो हमारा राजनीतिक नेतृत्व हो, चाहे हमारी एजेंसीज़ हों, चाहे हमारे आप जैसे अपनी छोटी-सी बिसात में थोड़ा बहुत सामर्थ्य के अनुसार अवेयरनेस फैलाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हों, इन सबका हौसला और हिम्मत कम करती हैं, जब इस तरह की बातें आती हैं शुतुरमुर्गी। और एक तरफ उनके फ़लसफ़े कितने साफ़ हैं, कितने क्लियर हैं दर्शकों, आप सोचिए। 40-40 साल से 50-50 साल से कोई अपने खाविंद को उधर छोड़ के पाकिस्तान में, यहाँ भारत में है 8-8 10-10 बच्चे पैदा करके वो अपने काम पे लगे हुए हैं। अगर वो घोड़ा वाला है तो ऐसी तमाम बातें जो आ रही हैं आप सब जानते हैं, वो अपने काम में लगा हुआ है। अगर यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में एक सुपरवाइज़र है तो वो भी अपने काम में लगा हुआ है। अभी उसने 15 मिनट के लिए बिजली काटी, वो उसी सब स्टेशन में धमाका करेगा। वो अगर ट्रेन ड्राइवर होगा तो ट्रेन का एक्सीडेंट करेगा। वो अगर कहीं बॉयलर या किसी फैक्ट्री में होगा, वो वहां धमाका करेगा। और मंजरी जी आपने बिल्कुल सही कहा, आधा मोर्चा बहुत बहुत सलाम है, नमन है जनरल रावत को कि कम से कम उन्होंने एक उस तरफ इशारा किया। और जब वो आधे मोर्चे की बात कर रहे थे, तो अब वो आधा मोर्चा एक्सटेंड होके पूरा मोर्चा हो चुका है। और अब हम ये कह सकते हैं और आज से हम ये कहना शुरू करेंगे मंजरी जी कि घर के अंदर आधा मोर्चा नहीं, एक मोर्चा भी नहीं, अब वो पूरा-पूरा डेढ़ मोर्चा हो गया है। क्यों इत्तेहादी अकेले एक कंप्लीट मोर्चे बन चुके हैं और इनको कवर फायर देने वाला ये इकोसिस्टम और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो आधी हैं, यानी डेढ़ मोर्चा पर लड़ाई लड़नी है भारत के अंदर, अपने देश के अंदर। और वहां विधवाएं, ये नरवाल हों चाहे अपने बाप को खोने वाली ये जो औरत है, ये जो लड़की है, इस जैसे लोग भी उस आधे मोर्चे में शामिल हैं, जो अब इस फिगर को डेढ़ मोर्चा बनाती है। खतरे हमारे सामने बहुत बड़े हैं। शुतुरमुर्गी हिंदुओं से भी हमें बचना है, सेकुलर हिंदुओं से भी हमें बचना है। कुछ भी जाने अनजाने नहीं हो रहा है, वो सब कुछ जान के कर रहे हैं। लेकिन आप हरे को लाल देख रहे हैं, लाल को हरा देख रहे हैं, ये हमें देखना है। हर चीज सरकार नहीं कर सकती, कुछ न कुछ समाज को भी इस बारे में सोचना होगा। मंजरी जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे हमें समय दिया। और बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ये छोटा-सा विषय है, लेकिन साहब आज प्रारब्ध आपको बता रहा है कि जिहाद का एक प्रकार और जुड़ गया है, ये है बिजली जिहाद। आपको हँसी ना आए, लेकिन किसी दिन आपके रोंगटे उड़ा देगी जब इनका वक़्त आएगा, इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मंजरी जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ सोचिए, विचारिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।